आर्मी की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इन विच ईयर इंडियन आर्मी वॉज इस्टेब्लिश? इंडियन आर्मी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1895, 1900, 1905? गुरुजी चरण स्पर्श। अरे तेजस्वी अग्रवाल कैसे हैं सर? बिल्कुल। भाग्यश्री जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इंडियन आर्मी की फाउंडेशन कब है? जल्दी से बताइएगा। इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सेशन को शेयर जरूर करो। तो इंडियन आर्मी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1895। फर्स्ट अप्रैल 1895 को इंडियन आर्मी की फाउंडेशन हुई थी, स्थापना हुई थी। 15 जनवरी को हम बनाते हैं इंडियन आर्मी डे। 15 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? इंडियन आर्मी डे बनाते हैं, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था 1950 में पहली बार एक इंडियन ने, फील्ड मार्शल के एम करियप्पा साहब ने भारतीय स्थल सेना की कमान संभाली थी। तो 15 जनवरी को हम आर्मी डे बनाते हैं। ठीक है, जरा ध्यान रखिएगा। 8 अक्टूबर 1932 को, ओके, नभः स्पर्शम दीप्तम टच स्काई विद ग्लोरी, यानी इंडियन एयरफोर्स, ओके, इंडियन एयरफोर्स का फाउंडेशन डे होता है। ओके, इंडियन एयरफोर्स का फाउंडेशन डे होता है। जय हिंद। बिल्कुल, भाग्यश्री ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है। अचिंत सक्रे, अभिमन्यु कुमार गुप्ता, बिल्कुल बहुत सही आंसर दिया है। बिल्कुल 15 जनवरी को होता है मितेश के ब्रदर का बर्थडे। बिल्कुल, आर्मी डे वाले दिन। नंबर ऑफ कमांड्स इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में कितनी कमांड्स है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। गुड इवनिंग विनी चौधरी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जल्दी क्या? नंबर ऑफ कमांड्स ऑफ इंडियन आर्मी करंटली एम्प्लॉयड। इंडियन आर्मी में कितनी कमांड्स है? जल्दी बताइएगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपको एसएसबी में बहुत फायदा देते हैं। जल्दी से बताइएगा। और भाग्यश्री के लिए इससे अगला क्वेश्चन स्पेशल है। जल्दी बताइएगा। नंबर ऑफ कमांड्स ऑफ द इंडियन आर्मी 8 है, 5 है, 6 है, 7 है? जल्दी बताइएगा। ओके, 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे होता है, अनुसैनी, उसके बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगा। आप पहले सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा। नंबर ऑफ कमांड्स ऑफ द इंडियन आर्मी तो कितनी बताई है? 7। भाग्यश्री ने बिल्कुल सही बताया है कि इंडियन आर्मी की कितनी कमांड है? 7 कमांड्स है, 7 टेक्टिकल कमांड्स है। इनके लोकेशन के बेस पे सीडीएस और सीएपीएफ में क्वेश्चन आता है। देखो सेंट्रल कमांड कहाँ पे है? लखनऊ, एक्टिव है 1963 से। नॉर्दर्न कमांड उधमपुर में है, ठीक है। फिर वेस्टर्न कमांड आपका चांदी मंदिर हरियाणा में है। ईस्टर्न कमांड कोलकाता वेस्ट बंगाल। सदर्न कमांड पुणे महाराष्ट्र। और साउथ वेस्टर्न राजस्थान जयपुर में है। और एक आर्मी की ट्रेनिंग कमांड है जो ट्रेनिंग को सुपरवाइज करती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंडियन आर्मी कॉल्ड। स्मॉलेस्ट यूनिट किसे कहा जाता है? सेक्शन को, प्लाटून को, कंपनी को, बटालियन को? देखिएगा, एक सेक्शन होता है जिसमें 7 से लेकर 12 तक सदस्य होते हैं। छोटा सेक्शन होता है, इसका मेनली काम होता है पेट्रोल करना, गार्ड करना। फिर प्लाटून होती है आपकी 30 व्यक्तियों की, और कंपनी होती है 100 से 120 तक के बीच होती है। अब बटालियन होती है वो 600 से 760। एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन अगर हम देखा जाए तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेक्शन होती है। ओके, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेक्शन होती है। जरा सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। नंबर ऑफ कमांड इंडियन एयरफोर्स करंटली एम्प्लॉयड। इंडियन एयरफोर्स में कितनी कमांड है? जल्दी से बताएगा। नंबर ऑफ कमांड इन द इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स में कितनी कमांड है? ये यूनिक क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से क्लासेस में नहीं मिलेगी। जल्दी से बताइएगा। ट्रेनिंग कमांड शिमला में है। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से बताइएगा। नंबर ऑफ कमांड ऑफ इंडियन एयर फोर्सेज एम्प्लॉयड। भाग्यश्री, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर बेटा। और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नंबर ऑफ कमांड्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स करंटली एम्प्लॉयड। जल्दी से बताइएगा। नंबर ऑफ कमांड्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स करंटली एम्प्लॉयड 8567। 8567। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 8 है, 5 है, 6 या 7 है? नंबर ऑफ कमांड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। देखो नेवी की केवल 3 ही कमांड है, वेस्टर्न, ईस्टर्न और साउथर्न। ओके, तो एयरफोर्स की हमारी कितनी कमांड है? एयरफोर्स की भी हमारी 7 कमांड है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा। एयरफोर्स की एक वेस्टर्न एयर कमांड है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। साउथ वेस्टर्न कमांड है जो आपका गांधीनगर में है। सेंट्रल एयर कमांड इलाहाबाद में है। ईस्टर्न एयर कमांड शिलोंग मेघालय में है। सदर्न एयर कमांड आपका तिरुवनंतपुरम। और ट्रेनिंग कमांड इसकी बेंगलुरु में है। और एक मेंटेनेंस कमांड है जो नागपुर में है। तो इंडियन एयरफोर्स में भी कितनी कमांड है? 7 कमांड है। तो जरा सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बिल्कुल, 29 स्टूडेंट्स आर वाचिंग बट 21 लाइक्स, तो प्लीज इंक्रीज दी लाइक बटन और इसे शेयर भी करो। इन विच ईयर, चलो ये तो दोबारा से ही क्वेश्चन रिपीट हो गया। आई डोंट नो, ये मैं कुछ और टाइप कर रहा हूँ। 1944, ये दरअसल इंडियन एयरफोर्स के ऊपर था। चलो खैर छोड़ो, इस क्वेश्चन को स्किप करो। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी हैज बीन सेटअप।
ओके ये 2010 में बनी थी। जब मैं एग्ज़ाम की CDS की मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था तब इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता था। 2010 में बनी। तो कहाँ बनी? मेडक, अमेठी, गुड़गांव, कासरगोड, केरला। ध्यान रखिएगा। अमेठी में तो अभी पिछले साल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने AK-103 राइफल की ना, राइफल असॉल्ट राइफल की फैक्ट्री स्थापित की। अब यहाँ पे AK-103 राइफल बनाई जाएगी। मेडक का है ना, यहाँ पे आपका एम्यूनेशन डिपो है। ओके मेडक में आपका क्या एम्यूनेशन डिपो है यहाँ पे। और गुड़गांवा इसका आंसर है, गुड़गांवा, जहाँ अड्डा 24/7 का ऑफिस है। ओके हाँ ओके। तो गुड़गांवा हरियाणा में आपका क्या है बेटा? बिल्कुल सही बताया आपने। गुड़गांवा हरियाणा में क्या है? नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। इसे 2010 में बनाया गया था। ठीक है 2010 में बनाया गया था। ओके वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, NSG। ओके के कौन कौन से इसमें से पार्ट है? SAG, SRG, बॉम्ब डाटा सेंटर, वैसे तो नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर बोलता है, या ऑल ऑफ द अबव? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ओके फास्ट एंड फॉरवर्ड, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? जल्दी से बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? जल्दी से रॉ एजेंट, जल्दी से मितेश, जल्दी से बताओ। और इस सेशन को शेयर और लाइक जरूर करो भाई, सेशन को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए सभी लोग। ओके ओनली 24 लाइक्स यार, एक लाइक और बनता है, जल्दी जल्दी। ऑल ऑफ द अबव, जी हाँ। देखिए जब भी भारत पे कोई भी टेररिस्ट या आतंकवादी हमला होता तो एक ही सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है, तूफान। तूफान क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का कोड वर्ड। जैसे ही तूफान वर्ड को यूज़ किया जाता है, 58 नेशनल स्पेशल एक्शन ग्रुप, ये इंडियन आर्मी से इसमें बेहतरीन चुनिंदा आला दर्जे के सिपाहियों को भर्ती किया जाता है। और ये उनसे जाके स्ट्राइक फोर्स है, ये जाके क्या होता है? स्ट्राइक फोर्स करता है, उनसे उनको जाके एलिमिनेट करता है। SRG जो पैरामिलिट्री फोर्सेस से जाते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस से जाते हैं, उन्हें SRG स्पेशल रेंजर्स ग्रुप में रखा जाता है। ये SRG पहले क्या होता था, जितने भी हमारे लीडर्स होते थे उन सबको क्या करती थी? उन सबको सिक्योरिटी प्रदान करता था। लेकिन अब NSG को इस काम से हटा दिया गया है। और नेशनल पूरे भारत में कितने प्रकार के बम होते हैं, कैसे बम होते हैं, कैसे उनको ऑपरेशन या कैसे उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, इसका एक पूरा नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर NSG के पास है। NSG का जो हेडक्वार्टर है मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा में स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट स्पेशल फोर्स ऑफ इंडिया? भारत की सबसे नवीनतम यानी न्यू स्पेशल फोर्स कौन सी है? जल्दी से बताइएगा। ओके चलो कोई बात नहीं। NSG, मार्कोस, SPG या गरुड़? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। NSG, मार्कोस, SPG, गरुड़? गरुड़ कमांडो फोर्स। ओके तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट स्पेशल फोर्स ऑफ इंडिया? तो जरा सेशन को लाइक और शेयर, वाह भाई वाह, मजा आ गया, जरा सेशन को बहुत अच्छा करा। जल्दी से बताइएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट स्पेशल फोर्स इन इंडिया? भारत में सबसे नवीनतम स्पेशल फोर्स कौन सी है? जल्दी से बताइएगा, क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल तेजिंदर सिंह ने इसका आंसर दिया है D। बिल्कुल NSG तो जो बनी थी ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो स्वर्ण मंदिर में की घटना हुई थी, उसके बाद 31 अक्टूबर को 1984 को स्पेशल फोर्स बनाई गई जो केवल काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को डील करेगा। मार्कोस इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1887 में हुआ था, 1987 एज ए मरीन कमांडो फोर्स। फिर जब 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी तो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए 30 मार्च 1985 को SPG का गठन किया गया। और मेरे घर के पास हिडन एयरबेस है 2000 सन 2000 में, ओके इन 2000 गरुड़ कमांडो फोर्स, जो आपके जितने भी एयर फील्ड्स हैं हमारे या एयरफोर्स स्टेशन है, उनको सिक्योरिटी या उनको टेररिस्ट थ्रेट से प्रोटेक्ट करने के लिए गरुड़ कमांडो फोर्स का गठन किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D फॉर डेल्टा, गरुड़। ओके ऑपरेशन पवन इज हेल्ड इन विच ईयर? ऑपरेशन पवन किस साल में हुआ था? जल्दी से बताइएगा। ऑपरेशन पवन वॉज हेल्ड इन विच ईयर? ऑपरेशन पवन किस साल में हुआ था और कहाँ पे हुआ था? एंटेबे, श्रीलंका, मालदीव्स, नन ऑफ दिस। अगर मैं इंडियन आर्मी के बाद किसी आर्मी की इज्जत करता हूँ, वो सबसे ज़्यादा करता हूँ मैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस की, IDF। ओके इजरायली डिफेंस फोर्सेस
कमाल की फोर्स होती है। 1976 में जो पहला है ना एंटेबे, आप यूट्यूब पे सर्च भी कर लेना, आतंकवादियों ने पूरा एक प्लेन हाईजैक करके अफ्रीका की एक कंट्री एंटेबे चली गई थी और वहां पे इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने उनको छुड़ाया था, ठीक है जाके। इसमें जो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके बड़े भाई इस ऑपरेशन में शहीद हुए थे, ध्यान रखिएगा। फिर मालदीव्स में ऑपरेशन कैक्टस, ध्यान रखिएगा कैक्टस, मालदीव्स में हुआ था, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ने करा था ऑपरेशन कैक्टस। वहाँ के जो राष्ट्रपति थे ना गयूम, उनको बचाया था, वहाँ जो सिविल वॉर हो गई थी। ऑपरेशन पवन एलटीटी के लिए राजीव गांधी ने भारतीय सेना को भेजा था श्रीलंका में, ठीक है, श्रीलंका में ऑपरेशन पवन 1987 ऑपरेशन पवन। ओके, मालदीव्स में कौन सा था, इंडियन आर्मी का ऑपरेशन कैक्टस था, बिल्कुल। और भाई देखो एकदम यूनिक क्वेश्चन है ये, आपको बुक्स में नहीं मिलेगा लेकिन आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरा सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। ऑपरेशन सफेद सागर किस वर्ष हुआ? ऑपरेशन सफेद सागर किस वर्ष हुआ? 1919, 2019, 2022, 2013? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑपरेशन सफेद सागर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा लेकिन जल्दी से बताएगा। ऑपरेशन सफेद सागर वॉज टेक्स प्लेस इन विच ईयर? ऑपरेशन सफेद सागर किस वर्ष घटित हुआ था? तो जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा। ऑपरेशन सफेद सागर किससे है भाई? ऑपरेशन सफेद सागर आपका इंडियन एयरफोर्स से है। तो कारगिल युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग कारगिल वॉर, हमने क्या शुरू किया था? ऑपरेशन सफेद सागर, बिल्कुल। विशाल राणा, आज बहुत मजेदार सेशन है भाई, बिल्कुल एक बार बैक करके जरूर देख लेना। 2019 में इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा ऑपरेशन किया था? जल्दी से बताएगा। 2019 में इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा ऑपरेशन किया था? चलो 2020 में इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा करा? ऑपरेशन संजीवनी। ओके, कौन सा करा है? ऑपरेशन संजीवनी। ये मालदीव्स में क्या पहुंचाई है? दवाइयाँ पहुंचाई है। और जब 2013 में बाढ़ आई थी उत्तराखंड में, तब इन्होंने चलाया था ऑपरेशन राहत। ओके, ऑपरेशन राहत। और 2019 में इंडियन एयरफोर्स का जो ऑपरेशन था उसे मैं आगे बताऊंगा, बिल्कुल। और भाई सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हाँ बिल्कुल, ये आ गया, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, ये है क्वेश्चन वो जो उस वजह से। अब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कि भाई कौन सा ऑपरेशन कब हुआ। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? 1 2 3 2 1 3 4, 1 2 4 3, ओके 1 2 4 3 या 4 3 2 1, ये सारे ऑपरेशन है, जल्दी से बताइएगा। ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन कैक्टस। आपको पता है कि ऑपरेशन कैक्टस कब हुआ था? 1988 में हुआ था। कब हुआ था? 1988 में। ओके, अजय कुमार, अच्छा ऑपरेशन मदद, चलो ठीक है। ऑपरेशन ट्राइडेंट ये इंडियन नेवी का ऑपरेशन था 1971 की वॉर में। हमने पाकिस्तान का कराची बंदरगाह इंडियन नेवी ने पूरा तबाह और नेस्त नाबूद कर दिया था अपनी मिसाइलों से। ऑपरेशन ब्लैक टर्नेडो, इस वक्त मेरी उम्र 23 साल थी जब ये घटना हुई थी मुंबई अटैक में। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। और ऑपरेशन बंदर, जो मैं पूछ रहा था ना 2029 में कौन सा ऑपरेशन करा था? ऑपरेशन बंदर, जो बालाकोट एयर स्ट्राइक थी, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ठीक है, जो क्या थी? बालाकोट एयर स्ट्राइक थी वो आपकी। तो इसका हिसाब से देखा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और भाई सेशन को शेयर और लाइक जरूर करो, बहुत अच्छा लग रहा है, सेशन को शेयर और लाइक जरूर करें, मजा आ जाएगा, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी? भारतीय थल सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट कौन सी है? पंजाब रेजिमेंट। पंजाब रेजिमेंट के बारे में एक बात बताता हूँ, पंजाब रेजिमेंट अगर रिपब्लिक डे की परेड में आती है तो पंजाब रेजिमेंट 2 बार सल्यूट करती है, एक बार तो राष्ट्रपति को और दूसरी बार गुरुद्वारा शीशगंज चांदनी चौक में जो पड़ता है। और भारत की जो सबसे पुरानी रेजिमेंट है वो है मद्रास रेजिमेंट, वीर मद्रासी अधिकुलु अधिकुलु, ये इसका आदर्श वाक्य है। तो मद्रास रेजिमेंट का जो गठन हुआ था 1750 में, फिर जो बोले सो निहाल शस्त्रीय अकाल। पंजाब रेजिमेंट का जन्म हुआ था 1761 में, और फिर मराठा लाइट इन्फेंट्री बनी थी 1795 में, फिर
आपका फ्रेंड्स ऑफ हिली पीपल, असम राइफल, बदलू राम का बदन जमी के नीचे है, ये असम राइफल बनी थी 1825 में, तो भारतीय सेना की। बिल्कुल विशाल राणा, बहुत मजेदार है। सेशन को शेयर करो, लाइक करो फटाफट, सेशन को शेयर करो और लाइक करो जल्दी से, सेशन को शेयर और लाइक जरूर करो। वेरी गुड, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 36 बटालियन ऑफ सिख रेजिमेंट इज ऑल्सो नोन एज, 36 बटालियन, ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ सारागरी 36 सिख, केसरी मूवी आई थी ना, उसे अब इंडियन आर्मी में किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दिए। 36 बटालियन ऑफ 6 रेजिमेंट इज नोन एज, इंडियन आर्मी में अब 36 बटालियन किस नाम से जानी जाती है? बैटल ऑफ सारागरी जो 1898 में हुई थी, तो उसे अब 11 सिख के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? 11 सिख के नाम से जाना जाता है। सरिता राठी, बहुत अच्छा भाई, सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी परमवीर चक्र हैज बीन अवॉर्डेड टिल नाउ, अभी तक कितने परमवीर चक्र प्रदान किए गए हैं? 21, 22, 23, 24 परमवीर चक्र भारत में बहादुरी का, वीरता का सबसे बड़ा अवार्ड है। तो जल्दी से बताइएगा, भारत में अभी तक परमवीर चक्र कितने लोगों को दिया गया है? बिल्कुल, बी ऑप्शन नहीं था उसका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल गाइस, सेशन को शेयर करो, लाइक करो, बहुत मजा आएगा। सेशन को शेयर और लाइक करते रहो। चलो जल्दी जल्दी बताइएगा। बिल्कुल, तो हाउ मेनी, अच्छा ये एक पिछले क्वेश्चन में आपको मैं बता दूं, ये जो 23 सिख है ना, ये बैटल ऑफ लोंगेवाला, बैटल मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी बैटल ऑफ लोंगेवाला में थी। ठीक है, एक मैं भूल गया दिमाग से, बैटल ऑफ लोंगेवाला में। और सेशन को भाई शेयर और लाइक जरूर करो। सेशन को एक बार सभी बच्चे जो देख रहे हैं ना, एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दो, मजा आ जाएगा। प्लीज शेयर एंड लाइक द सेशन। यहाँ डिफेंस अड्डा पे आपको ऐसी चीजें बताई जाएंगी जो यूनिक होती हैं। तो अभी तक 21 लोगों को क्या दिया गया है? परमवीर चक्र दिया गया है, और जिसमें से 14 को क्या दिया गया है? जीते हुए दिया गया है। यानी बाकी 7 को क्या मिला है? मरणोपरांत मिला। किसको मिला है? मरणोपरांत। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को, और लास्ट टाइम ये कारगिल वॉर में 4 लोगों को मिला था। शेरशाह, कैप्टन विक्रम बत्रा, शहीद कैप्टन मनोज पांडे, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार मेजर संजय कुमार, इनको परमवीर चक्र मिला था। अब आगे, सर्वोत्तम सिर्फ सुरक्षा है अपने माथे का नक्शा, ये किसका आदर्श वाक्य है? जल्दी से बताइएगा, ये किसका आदर्श वाक्य है? भाई सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें, सभी के सभी सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन है सर्वोत्तम सिर्फ सुरक्षा है अपने माथे का रक्षा है? बिल्कुल, जल्दी से इस क्वेश्चन को लाइक करो और शेयर करो फटाफट फटाफट, जल्दी से इस क्वेश्चन को लाइक और शेयर करो, मजा आ जाएगा। जल्दी जल्दी शेयर और लाइक करिएगा। ओके, तो सर्वोत्तम सिर्फ सुरक्षा है अपने माथे का रक्षा, हम है ना हम हिंदुस्तान। तो ये किसका है भैया? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। बिल्कुल, बीएसएफ का आदर्श वाक्य है ड्यूटी अनटू डेथ। बीएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है? ड्यूटी अनटू डेथ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडियन आर्मी का काउंटर इंसर्जेंसी स्कूल कहां पे स्थित है? इंडियन आर्मी का काउंटर इंसर्जेंसी स्कूल कहां पे स्थित है? इंडियन आर्मी काउंटर इंसर्जेंसी स्कूल इज सिचुएटेड एट विच प्लेस? और भाई सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ओके, सर्वोत्तम सिर्फ सुरक्षा जो है वो उसका है, क्या कहते हैं, एनएसजी का है। ड्यूटी अनटू डेथ, ये आपका बीएसएफ का आदर्श वाक्य है। तो इंडियन आर्मी काउंटर इंसर्जेंसी स्कूल सिचुएटेड कहाँ पे है? ये इंडियन आर्मी का जंगल वॉरफेयर स्कूल है, और यहाँ पे काउंटर इंसर्जेंसी को सिखाया जाता। तो जी हाँ, बिल्कुल कहाँ है? मैन अपार्ट ए वैन एवरी एम्परर, ये पैराशूट रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है। तो जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कांकेर, श्रीनगर, तेजपुर, वेरंगटे, तो इसका आंसर क्या होगा? वेरंगटे इसका आंसर होगा। जी हाँ, बिल्कुल। आज कोरोना वायरस आ गया, चलो कोई बात नहीं। तो कहाँ पे? वेरंगटे में है, और ये इंडियन आर्मी का क्या है? काउंटर वो क्या बोलते हैं, काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर स्कूल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। द फ्यूरलेस, ये किसका मोटो है? गरुड़ कमांडो फोर्स। गरुड़ कमांडो फोर्स का जो मोटो है वो है ऑफेंस बाय डिफेंस। गरुड़ कमांडो फोर्स का क्या है? ऑफेंस बाय डिफेंस। ये क्या है? आदर्श वाक्य है। पैरा एसएफ, शत्रु जीत। पैरा एसएफ का क्या है? शत्रु जीत। एसपीजी, डेडिकेशन एंड सिक्योरिटी। मार्कोस का है इसका आंसर। वेरंगटे मिजोरम में, सॉरी मेघालय में है, मिजोरम या मेघालय में, किसी में एक में है, दिमाग से उतर गया। वेरंगटे जो है आपका मिजोरम या मेघालय में है, अभी दिमाग में नहीं आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 32 हो गया, लेकिन कुछ देर के लिए सही मैं बहुत हैप्पी हो गया था कि अबव 100 चली गई थी। ओके, तो मार्कोस ऑप्शन नंबर सी, द फ्यू द फियरलेस, ये इसका मोटो है।
ओके और भाई सेशन को लाइक और शेयर जरूर करो, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करो। ऑपरेशन संकट मोचन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑपरेशन संकट मोचन किससे संबंधित है? इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड। ऑपरेशन संकट मोचन किससे संबंधित है, जल्दी से बताइएगा। तो ऑपरेशन संकट मोचन आपका किससे है? इंडियन एयरफोर्स से है। 2015 में जब यमन में लोग फंस गए थे, वहां पे गृह युद्ध चल गया था, तो वहां से भारतीयों को इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स लाए थे। तो ऑपरेशन संकट मोचन ध्यान रखेगा इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेवी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द ईव ऑफ विच डे? मतलब भारतीय नौसेना दिवस जो मनाया जाता है 4 दिसंबर को, भारतीय नौसेना दिवस जो मनाया जाता है 4 दिसंबर को, वो किस रूप में मनाया जाता है? ऑपरेशन पाइथन, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन कैक्टस या ऑपरेशन मदद? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। और ये लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको आज का सेशन कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। डू यू इंजॉय द सेशन? जल्दी से बताइएगा। आई होप आपको इसका सेशन कैसा लगा आज। ओके ऑपरेशन पाइथन, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन मदद, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस? तो जी हाँ, रॉ एजेंट ने इसका आंसर एकदम तुरंत दिया खुफिया जानकारी के साथ, ऑपरेशन ट्राइडेंट। 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत हमने कराची के बंदरगाह को बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया। फिर हमने वो 1971 में दोबारा एक ऑपरेशन करा था, ऑपरेशन पाइथन, और बची कुची जो पाकिस्तानी की नौसेना ना वो उसी दिन ख़त्म कर दी थी। ऑपरेशन कैक्टस इंडियन आर्मी को लेके 1988 में हम मालदीव्स गई थी इंडियन नेवी, जहाँ पे जाके हमने गयूम को बचाया था जो मालदीव्स के राष्ट्रपति थे। और ऑपरेशन मदद 2018 में केरला में जो बाढ़ आई थी, ओके केरला में जो बाढ़ आई थी उसमें सहायता करी। ओके बिल्कुल, आज तो मज़ा आ गया बिल्कुल। एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन वेनिला माल्टा में भूखा वो आया था साइक्लोन, तो वहां पे भी इंडियन नेवी ने अपनी मदद करी थी। तो बिल्कुल ये एक और क्वेश्चन है, अभी ऑन गोइंग ऑपरेशन कौन सा चल रहा है इंडियन आर्मी का? ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत जो है ना 1984 में हुआ था जब हमने सियाचिन पे कब्जा करा था। ओके ऑपरेशन मेघदूत, इसमें सूबेदार बाना सिंह को परमवीर चक्र मिला था। ऑपरेशन पराक्रम 2001 में जब काउंटर इंसर्जेंसी बहुत था वहाँ पे कश्मीर में। और ऑपरेशन कैक्टस तो मैं अभी 2 बार बता चुका हूँ, तीसरी बार 98 में। तो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है जिसमें अभी हम ठोक रहे हैं टेररिस्ट को रख के। ओके जिसमें हम ठोक रहे हैं रख के। भाई सेशन को शेयर और ज़रूर लाइक करो, ज़रा शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा।